के अंदर इतना घमंड था ना, उनका पता था कि वो जिंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। सास भी कभी बहू थी, मैं बोलूँगा सीजन 2 कर ले वो। अब उनके पास 5 साल यही बचा है। अब सिमरन ईरानी तो पहले तो दूर दूर तक इलेक्शन ये सब इसमें थी नहीं, पॉलिटिक्स में। वो तो सीरियल में आती थी, उसमें ही जानते थे हम कि लोग जितना मोहब्बत करते थे उनसे उतनी नफरत उनसे होने लगी। अभी साल मैंने अमेठी को दिए, हर घर जाके बात की, प्रोपेगेंडा चलाया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैंने आपको करा बीजेपी से जो खड़ा हुआ उस समय तो दुआ कर रहा था कि हार जाए। तो क्या बोलना चाहोगे स्मृति ईरानी जो अमेठी से हार गई है? बहुत ज़रूरी था। देखो अभी उनको हारना बहुत जरूरी, उनके अंदर इतना घमंड था ना। उनका पहले का जितना भी इंटरव्यू आप देखोगे ना, तो वो जो इंटरव्यू देते थे ना, एक गुरूर उनके अंदर आ चुका था। ऐसा लगता था कि वो ज़िंदगी भर अब हिंदुस्तान पर राज करने वाली है। और जो पब्लिक थी वहाँ की अमेठी की, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है, बोले तू इसी लायक है। तो कभी क्या नाम था उनका सीरियल का, सास भी कभी बहू थी, मैं बोलूँगा सीजन 2 कर ले वो। अब उनके पास 5 साल यही बचा है, तो सीजन 2 एकता कपूर के पास जाओ, हाथ पैर जोड़ो जी एकता जी, हमें एक बार सीजन 2 के लिए आप हमें इनवाइट करो, हम लोग सब मिलकर सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 बनाएंगे। तो उनकी औकात वही है। तो सबसे बड़ा झटका पड़ा है कि स्मृति ईरानी हार गई रायबरेली से। आपको क्या कारण लगता है कि उनकी हार का होगा? क्योंकि जब वो सरकार में आई थी तो उन्होंने कांग्रेस के लिए जो 350 का सिलेंडर के लिए रोड पे आ गई थी, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते थे। पर जब से वो सरकार में है तो वो सब का ही दिखा नहीं। आपको लगता है वो भी एक फैक्टर हो सकता है? सर जी देखो, जब कोई सत्ता में आता है ना तो वो हर एक का चाटने लगता है, मतलब कि हाँ हमको बस खाली सिर्फ सीट मिल जाए, हमको खाली सिर्फ वे मिल जाए। और जब वो आ जाता है ना तो अंदर का जो एक असलियत है वो बाहर आती है। अब सिमरन ईरानी तो पहले तो दूर दूर तक इलेक्शन ये सब इसमें थी नहीं, पॉलिटिक्स में। वो तो सीरियल में आती थी, उसमें ही जानते थे हम, सास भी कभी बहू थी। और उसके बाद से जब से वो इसमें पॉलिटिक्स में आई है तो पता नहीं उनकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग थी ना वो इतनी घट गई है कि लोग जितना मोहब्बत करते थे उनसे उतनी नफरत उनसे होने लगी अभी। क्योंकि आप पॉलिटिक्स देखो, अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग से की जाए, दिल से भी की जा सकती है। आप जातिवादी नहीं रख के भी पॉलिटिक्स कर सकते हो। ये मैंने बहुत से ऐसे पॉलिटिक्स से सीखा है। बहुत से एक्टर्स जैसे कमल हसन सर है, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बोला था पॉलिटिक्स दिल से नहीं दिमाग से भी की जाती है, और दिमाग से नहीं दिल से भी की जा सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग उनको वटा रहे और हमारी दीदी को ला रहे। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी की हार का कारण क्या लग रहा है आपको? कारण क्या है भाई, अमेठी से ही थी ना वो। हाँ अमेठी से ही थी। तो हाँ उन्होंने कहा कि 10 साल मैंने अमेठी को दिए, हर घर जाके बात की। बट अगर आप अमेठी की जनता से पूछोगे, मैंने रिसेंटली हर वर्ग का उन पर इंटरव्यू देखा, चाहे वो पिछड़ी जात के हो या ऊंची जात के हो, मैंने सबके इंटरव्यू देखा। उन्होंने ना वहाँ पे कुछ काम किया, ना घर घर जाके देखा। उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा चलाया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैंने आपको बोला ना 1952 में एडोल्फ हिटलर ने भी यही किया था, जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना, धर्म के नाम पर बांटना। तो वही किया। जो एक मजबूत कम्युनिटी है आप उसको पकड़ के रखो, वोट बैंक आपका पूरा एक साइड आएगा। मुसलमान बोलते ना, मुसलमान सो रहा है, 10 साल से सो रहा था, और मैं आज भी बोलूँगा तुम्हारी जात ऐसी है ना, तुम सोते ही रहोगे और कभी नहीं जागोगे। तुम सिर्फ दारू में, जुए में, यहाँ वहाँ पड़े रहोगे, एजुकेटेड नहीं रहोगे, रिक्शा चलाओगे, ये चलाओगे और यही करते रहोगे अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो। एक कम्युनिटी अगर नहीं जागती है, पंजाब में आपने देखा होगा कि 2% सिर्फ पंजाबी थे, वहाँ पे उन्होंने अपना सीएम बिठा दिया। 2% है सिर्फ इंडिया में पंजाबी, 2%, उन्होंने अपना सीएम बिठा दिया। और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे 20 से 25% होकर इंडिया में खुद का कुछ नहीं कर सकती, तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्या बोलूँ आपको, स्मृति ईरानी हार गई, क्या शॉकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा? बीजेपी से जो खड़ा हुआ उस समय तो दुआ कर रहा था कि हार जाए। बीजेपी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना देश को सुधारो, देश को बिगाड़ो मत। अपना इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख कसाई करके उसको बर्बाद मत करो।